बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आई एम अली हसन, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि यूनिट नंबर 16 इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से हमारी डिस्कशन जारी है और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन के बीम या इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम आज जो है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक बीम की शक्ल में जो है वो डिफरेंट वेज से टेस्ट करेंगे। और डिफरेंट वेज से जब हम टेस्ट करना चाहते हैं तो दो हमारे पास वेज होंगे उनको टेस्ट करने के लिए। पहला वे क्या है? पहला वे ये है कि हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाएंगे, और इसी तरह दूसरा वे ये है कि हम इन इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड में से। तो दोनों फील्ड में से जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे या इलेक्ट्रॉन की बीम पास करेगी तो उसके बाद हम कुछ रिजल्ट जो है वो डिड्यूस करेंगे। ये आपके सामने एक इलेक्ट्रॉन गन जो है मैंने प्रेजेंट किया। इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है? इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करना। इलेक्ट्रॉन की एक फाइन बीम जो है वो इलेक्ट्रॉन गन प्रोवाइड करती है। ये इलेक्ट्रॉन गन जो है वो उसी तरह जिस तरह एक बल्ब काम करता है उसी प्रिंसिपल पर ये बेस करती है। यहाँ पर हमारे पास एक टंगस्टन का फिलामेंट है, और ये जो हमारे पास टंगस्टन का फिलामेंट है, इस टंगस्टन फिलामेंट को हमने 6 वोल्ट 0.3 एम्पियर करंट प्रोवाइड किया है। तो जब हम इसको 6 वोल्ट 3 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये टंगस्टन फिलामेंट क्या हो रहा है? हीटअप हो रहा है। और जब ये हीटअप हो रहा है तो हीटअप होने के बाद क्या हो रहा है? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक हैपहैज़र्डली मैनर में बाहर निकलेंगे, यानी कि एक तरतीब से बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि तरतीब के बगैर जो है वो ये फिलामेंट से बाहर आएंगे। तो हमने क्या किया? हमने एक हाई वोल्टेज सप्लाई जिसको हम एनोड कह रहे हैं उसको जो है वो हमने यहाँ पर पुट किया है। यहाँ पर पुट करने की वजह क्या है? यहाँ पर पुट करने की वजह ये है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तो एक्सेलरेट करें। एक्सेलरेट करने का मतलब ये है कि उनकी स्पीड बढ़ जाए, और दूसरा ये कि वो एक फाइन बीम जो है वो उसकी शक्ल में इस ओपनिंग से बाहर निकलें। तो उस ओपनिंग से जब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बीम कहलाएगी, यानी कि एक जिस तरह लेज़र लाइट जो है वो आप देख रहे होते हैं वो एक स्पेसिफिक बीम आपको नज़र आ रही होती है, उसी तरह इलेक्ट्रॉन की एक बीम जो है वो यहाँ से एमिट आउट होती हुई नज़र आएगी। तो उस इलेक्ट्रॉन बीम को हम यूज़ करेंगे कि हम जो है वो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से भी पास करवाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड में से भी पास करवाएंगे। तो यहाँ से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करवाने के लिए हमने क्या करना है? हमने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स लेने हैं, और 2 मेटल के इलेक्ट्रोड्स जब लेंगे तो एक इलेक्ट्रोड जो है वो हम क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रोड जो हमारे पास यहाँ एक प्लेट जो होगी मेटल की उसको जो है वो हम पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे, और इसी तरह जो है वो एक हमारे पास जो है वो प्लेट होगी मेटल की जिसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जब हमने अटैच कर दिया इन 2 इलेक्ट्रोड्स को, इन 2 मेटल प्लेट्स को, तो क्या हुआ कि इन 2 प्लेट्स के दरमियान एक फील्ड सेटअप हो गई है। और ये फील्ड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? ये फील्ड जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि मैंने आपके सामने जो है वो ये ब्लैक एरोज़ की मदद से जो है वो रिप्रेजेंट की है, तो ये जो हमारे पास फील्ड है इस फील्ड में से हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को पास करवाना है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम की सूरत में बाहर आ रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन गन से। तो जब हम इसको जो है वो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते हुए जो है वो क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन की बीम होगी, ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, तो ये इलेक्ट्रॉन की बीम जब इस फील्ड में एंटर होगी, फील्ड में एंटर होने की बात कर रहे हैं, फील्ड में एंटर होगी, तो फील्ड में एंटर होने के बाद क्या होगा कि ये फील्ड में एंटर होने के बाद पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। और जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है वो कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड में से जब हमारी बीम पास कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसी तरह हम जो है वो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से, और मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से जब हम देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम जो है वो क्या करते हैं? हम यू शेप्ड मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं।
तो जब हम यू शेप्ड मैग्नेट इस्तेमाल करेंगे जो कि इस तरह से होगा, तो ये यू शेप्ड मैग्नेट जो है वो आप जानते हैं कि इसके दो जो है वो पोल्स होते हैं। एक पोल जो है वो नॉर्थ पोल कहलाता है और एक पोल जो है वो साउथ पोल कहलाता है। नॉर्थ पोल जो है वो पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और साउथ पोल नेगेटिव कंसीडर किया जाता है। तो इस मैग्नेट में से जब हमारी बीम पास करेगी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की बीम पास करने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि ये बीम जो है वो डिफ्लेक्ट कर रही है किसकी तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड सेटअप है वो नॉर्थ से जो है वो साउथ की तरफ है। ये फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में से जब हमारे पास हमारी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो पास करेगी तो वो नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी। इसी तरह अगर हम जो है वो अपने इस मैग्नेट के पोल्स की जगह चेंज कर दें, पोल्स की जगह चेंज करने का मतलब क्या है कि जहाँ पर हमारे पास ये नॉर्थ मौजूद है, नॉर्थ की जगह साउथ आ जाए और साउथ की जगह नॉर्थ आ जाए। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा इस तरह से पॉसिबल है कि हम अपनी डायरेक्शन जो है वो इस मैग्नेट की चेंज कर देंगे। तो ये जिस तरह हमारे पास ये मेरा थंब जो है वो इसके ऊपर नॉर्थ आ रहा है और फिंगर्स के ऊपर साउथ आ रहा है, जब मैं इसको इस तरह से प्लेस करूँगा तो क्या होगा कि ये जो टर्मिनल्स हैं इनकी जगह चेंज हो जाएगी। यहाँ पर साउथ आ जाएगा और यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। इस सूरत में भी क्या होगा, इस सूरत में भी हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो नॉर्थ की तरफ ही डिफ्लेक्ट करेगी। तो जब नॉर्थ की तरफ ही डिफ्लेक्ट कर रही है तो इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें क्या पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से भी हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज। अब बात ये है कि हमारे पास ये जो डिफ्लेक्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से डिफ्लेक्शन है चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड में से डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन जो है वो कितनी ज़्यादा हो रही है या कितनी कम हो रही है, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही बात कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जैसे ही हमारी बीम एंटर होगी, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे मैग्नेटिक फील्ड है, तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होंगी तो इलेक्ट्रॉन की बीम एंटर होते ही क्या होगा कि वो शार्पली टर्न करेगी, शार्पली डिफ्लेक्ट करेगी टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल और टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। और इसी तरह अगर हमारे पास हमारी फील्ड, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड है चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो कम है, और कम होने की सूरत में क्या होगा कि कम होने की सूरत में हमारी जो ये इलेक्ट्रॉन की बीम है, ये इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो बहुत जल्दी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेगी डिफ्लेक्ट करने में और एंगल भी कम होगा एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। तो जितनी ज़्यादा हम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे उतनी ही जो है वो ज़्यादा हमारे पास डिफ्लेक्शन जो है वो बढ़ती जाएगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर लेट से अगर फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होने की सूरत में क्या होगा कि एंटर होते साथ ही ये डिफ्लेक्शन हो जाएगी। लेकिन अगर फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फील्ड स्ट्रॉन्ग ना होने की सूरत में क्या होगा कि डिफ्लेक्शन जो है वो थोड़ा देर बाद होगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर इससे भी जो है वो फील्ड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो इस तरह से जो है वो डिफ्लेक्शन होगी। तो यहाँ पर आप जो है वो रेड वाला जो एरो देख रहे हैं, ये रेड वाली डिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्शन में एंगल ज़्यादा है। एंगल ज़्यादा होने का मतलब ये है कि डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत जल्दी हो गई है। यहाँ पर ब्लू में आपको एंगल जो है वो कम नज़र आ रहा है डिफ्लेक्शन का, और ब्लैक में बहुत कम जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो जितनी ज़्यादा जो है हमारे पास फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी होगी। तो हमने आज डिस्कस किया कि हम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी कर रहे हैं यूजिंग द इलेक्ट्रॉन गन, और इलेक्ट्रॉन गन के बारे में मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो इसमें से जो है वो इलेक्ट्रॉन बीम जब निकलती है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करके हम किस तरह जो है वो अपने रिजल्ट्स फाइंड करते हैं। तो आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।